फिर यही है इसमें कि वो फूड की मिक्सिंग में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर देता है। अभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती भी हैं बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। वैसे इस एक्टिविटी में सिर्फ यही है कि अगर आप लोग बिना चबाया हुआ खाना जो होता है ना, आपने राइस खाए तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पे जो है ना आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्लू हो जाता है। और जब आप लोग खाने को चबा लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, स्टार्च में चेंज कर देता है। तो स्टार्च के में चेंज कर देता है, इसलिए जो है जो चावल आपके चबाए हुए हैं मुँह के, वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपको एक तो उबले हुए चावल डालने हैं और मुंह में चबाए हुए चावल डालने हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन जो उबले हुए चावल हैं वो उसको ब्लू कर देगा, बट जो चबाए हुए चावल है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से हमारे सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च में चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम लोग खाने को चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर ही क्या होता है, उसी टाइम पर हमारा सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो स्टार्च वाली चीज़ प्रेजेंट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च और स्टार्च से क्या बन जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा जो है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक जो होता है, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और टंग क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है। ये फ्लैशी सा ऑर्गन होता है, हड्डियाँ तो होती नहीं है, है ना, फ्लैशी ऑर्गन होता है और बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है ना, क्या होता है, हम ये मिक्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारी टंग ही तो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है और फिर उसके बाद हम लोग च्यू कर पाते हैं और खाने को आराम से स्वलो कर पाते हैं। और हम जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो भी हम किसकी मदद से कर पाते हैं, हम लोग टंग की मदद से ही, तो जीभ की मदद से ही तो चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ वही होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, 6 से 8 ईयर की एज के, तो हमारे दांत मिल्क टीथ होते हैं। और जब छोटे बच्चे के दांत आते हैं और 6 से 8 साल की एज में वो गिरने भी लग जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं, जो आपके अभी दांत हैं, वो परमानेंट टीथ है, वो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे कि अगर आपके बस ख़राब ना हो जाए। ठीक है, आगे जो है, आगे एक और बॉक्स है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो बस यही है कि हमारे मुंह में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होते, बट अगर हम लोग अपने दांतों को साफ़ नहीं रखेंगे, अच्छे से खाना खाने के बाद दांतों को नहीं साफ़ करेंगे, तो ये बैक्टीरिया डेवलप करने लगेंगे और बड़े होने लगेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को जो प्रेजेंट होती है ना, उस पर ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे दांतों में शुगर रह जाती है, उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इन एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसको टूथ डिके बोलते हैं। और टाइम के साथ साथ हमारे दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो चॉकलेट हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, स्वीट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब टूथ डिके के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होती है रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों को कम से कम दिन में 2 बार जो है दांत साफ़ करने चाहिए अपने, मतलब दांतों से कर लीजिए, ब्रश करना चाहिए, मतलब ये बात है। और डेंटल फ्लॉस होता है, मतलब उसमें से आपके दांतों में कुछ फंसा वगैरह है तो वो उससे निकल जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो दांत है वो हेल्दी रहते हैं। फिर आगे हमारा आता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ऑइसोफेगस हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ना, लंबी सी नली जैसी थी। तो खाना हमारे मुंह में चबने के बाद इस नली में से ही पास होता हुआ हमारे गले में प्रेजेंट टाइप की होती है ये देखिए, नली से, ऑइसोफेगस से हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुँचता है। तो यही है कि अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट से होता हुआ फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश डाउन होता है। फूड पाइप की जो वॉल होती है उस खाने को नीचे की तरफ धक्का देती है। और ये मूवमेंट जो है ना, सारा का सारा, ये एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब बकल कैविटी से लेकर के एनएस तक ये मूवमेंट चलता ही रहता है, खाने को नीचे धक्का देने वाला। कई बार फूड जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कई बार फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या होता है, वापस पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है और उल्टी हो जाती है। तो इंस्टेंसेस आपको रिकॉल करने, जब आपको वॉमिट होती है तो खाना जो सारा का सारा होता है, पेट अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो सारा बाहर निकल के आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प से हमारा मुंह से खाना पेट में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट्स होती रहती है, जिसकी वजह से उसको नीचे पेट में पुश करता है वो। अब आता है हमारा स्टमक, हमारा पेट। तो स्टमक इज़ अ
थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है वो काफ़ी एक बैग जैसा होता है, काफ़ी मोटा सा थिक से उसका बैग होता है, और इसकी शेप जो है ना जे टाइप की होती है, मतलब इस टाइप की ऐसे करके, ये देखिए, ये दे रखना, ये होता है हमारा स्टमक इस टाइप का। हाँ, जे शेप का स्टमक होता है। और सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हमारा बकल कैविटी से एनएस तक, जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। और ये इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप, फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एक तरफ से, ठीक है, फूड पाइप से खाना आता है और स्टमक में जाता है, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक हो गया। इनर लिनिंग जो होती है, मतलब स्टमक के अंदर की जो लाइन होती है, उसमें क्या होता है, सेक्रीट म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकोस ये जो है, और डाइजेस्टिव जूसेस ये निकालता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का क्या काम होता है, जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, इससे पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। एसिड काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार देता है जो कि एंटर करते हैं हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में। इसलिए कई बार हमारा पेट जो है ना काफ़ी एसिडिक, अगर हम लोग ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खा लें तो एसिडिटी बनने लगती है, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड HCl प्रोड्यूस होता है, और अगर हम और ज़्यादा खा लें तो थोड़ी दिक्कत सी होने लगती है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो काफ़ी सारे सेक्रीट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो प्रोटीन का जो ब्रेकेज होता है वो कहाँ पर होता है, स्टमक में, मतलब प्रोटीन का टूटना स्टमक में स्टार्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमारे माउथ में ही हो जाता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इतनी ज़्यादा लंबी चीज़, हम लोग कितने मीटर के होता है, अगर आपको पता है ना कि हम लोग की जनरल हाइट कितनी होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, 1 के अराउंड होती है। और 7.5 इतनी लंबी चीज़ भाई हमारी बॉडी में फिट कैसे होती है। तो भाई क्या होता है, कोइलिंग कोइलिंग कोइलिंग, गोड़ मुड़ करके ये फंसी हुई होती है। तो इट रिसीव सेक्रीशन, सेक्रीशन मतलब कुछ जूसेस आते हैं इसमें लिवर से और पेनक्रियास में, ठीक है, और ये खुद भी अपने भी जूस सेक्रीट करती है। तो लिवर से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस, और पेनक्रियास से आते हैं और ये अपने भी जूस सेक्रीट करता है, और ये खाने को फर्दर डाइजेस्ट करता है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेडिश, रेड से ब्राउन से कलर का ग्लैंड होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन द राइट साइड, मतलब आपके देखिए ये है ना, आपका फिगर है यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा लिवर, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, स्टमक से ऊपर की तरफ होता है ना लिवर, एब्डोमेन के अपर पार्ट में लिवर सिचुएटेड होता है, और ये सेक्रीशंस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। और क्या आता है इसमें से, बाइल जूस आता है, लिवर सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है प्रेजेंट होता है, बाइल को पित्त कहते हैं, ठीक है। तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, और बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का क्या काम होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैट्स को डाइजेस्ट करता है बाइल, यानी कि फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं, फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, प्रोटीन्स हो रहे हैं स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में होते हैं। पेनक्रियास जो है वो काफ़ी लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, जस्ट बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ है। और पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो पेनक्रियाटिक जूस जो आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पे एक्ट करते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब पर एक्ट होता है, सबका डाइजेशन होता है, और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर जो डाइजेस्टेड खाना होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया होता है, फिर उससे नीचे की तरफ के पार्ट में वो पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन, कार्बोहाइड्रेट और छोटे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, फैट्स, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स किस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फैट्स चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में, और ग्लाइसरॉल, ठीक है, ग्लाइसरॉल में, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड में। ये आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ये तीनों लाइनें ना
आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी आती है ये 3 चीज़ें। आप 7th क्लास अच्छे से करिए, 7th का और 10th का कोर्स बहुत सिमिलर होता है। तो देखिए फैट्स जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपल शुगर्स में, फैट ग्लूकोज में होते हैं, ठीक है। सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो आगे का पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाला, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेशन इन एनिमल्स, ये वाला पूरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम ये वाला जो पार्ट है ना, ये बॉक्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि किस तरीके से हम लोगों को पेट की वर्किंग के बारे में पता लगा था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।